नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एनाफोर्टिन सिरप के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एनाफोर्टिन सिरप है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो एनाफोर्टिन सिरप है इसमें ईच 5 ml में जो कैमेलोफिन हाइड्रोक्लोराइड है जे 12.5 mg पाया गया है और दूसरा इसमें जो पैरासिटामोल है जे 125 mg पाया गया है और ये एबॉट कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जी आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगा। आपको इसकी 1 बॉटल में 60 ml मिल जाएगा और ये सिर्फ पीडियाट्रिक यूज़ करने वाला सिरप है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 101 रुपीज़, 101 रुपीज़। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो एनाफोर्टिन सिरप है जे 2 कॉम्पोजिशन में मिलकर बना हुआ सिरप है, कैमेलोफिन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासिटामोल। इसमें जो कैमेलोफिन हाइड्रोक्लोराइड है जे एक एंटीकोलिनर्जिक एंटीस्पास्मोटिक मेडिसिन है जो कि वर्क क्या करता है, रिलैक्स करता है मसल्स को स्टमक एंड गट मीन्स इंटेस्टाइन में और स्टॉप करता है सडन मसल कंट्रैक्शंस मीन्स स्पाज्म से। दूसरा इसमें जो पैरासिटामोल पाया गया है ये एक अनाल्जेसिक है जिसे कि एंटीपायरेटिक, फीवर रिड्यूसर और अनाल्जेसिक, पेन रिलीवर भी कहा जाता है। ये वर्क क्या करता है, ब्लॉकिंग करता है रिलीज होने वाले सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स को जिसके कारण पेशेंट को फीवर एंड पेन होती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो एनाफोर्टिन सिरप है इसका यूज़ किन कंडीशन में बच्चों में किया जा सकता है। जो एनाफोर्टिन सिरप है इसका यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ अब्डोमिनल पेन मीन्स पेशेंट को किसी भी तरह की पेट में दर्द हो रहा हो तो उसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसके बिना इस सिरप का यूज़ डिस्मेनोरिया, इसमें क्या होता है जब पेशेंट को अब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं रेगुलर पीरियड्स की वजह से, मेंसेस की वजह से, उसके हिप में पेन होता है और लोअर बैक में पेन होता है तो उससे भी रिलीफ दिलाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसका यूज़ इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम नाम की बीमारी में भी किया जा सकता है। या फिर इसका यूज़ स्पाज्म एसोसिएटेड विद डायरिया एंड डायसेंट्री मीन्स पेशेंट को डायरिया और डायसेंट्री मीन्स दस्त लगे हुए हैं उसकी वजह से उसको स्पाज्म पड़ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाता है। या फिर इसका यूज़ रीनल कॉलिक, ये क्या होता है, पेन होती है जब स्टोन्स होते हैं गेट्स स्टक इन द यूरिनरी ट्रैक मीन्स जो पथरी होती है वो आपकी मल मूत्र की जगह पर जाकर फंस जाती है और उसकी वजह से पेशेंट को पेनफुल, ब्लडी और क्लाउडी धुंधला सा यूरिनेशन मीन्स मल मूत्र आता है तो उसकी पेन को भी रिलीव करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसका यूज़ बाइलरी कॉलिक, बाइलरी कॉलिक क्या होता है, पेशेंट को पेन होती है अब्डोमेन में ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय स्टोन इन द बाइल डक्ट मीन्स जब बाइल डक्ट में आपके पथरी होती है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को पेट में दर्द होता है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाता है। या फिर इसका यूज़ इंटेस्टाइनल कॉलिक, इसमें क्या होता है, पेशेंट को क्रैम्प्स पड़ते हैं, क्रैम्प्स लाइक पेन होती है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की जगह पर तो इससे पेन को भी रिलीफ दिलाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो एनाफोर्टिन सिरप है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स और बॉडी वेट पर डिपेंड करती है। अदरवाइज इसकी जो डोज है वो इसके ऊपर मेंशन की गई है
1 से लेकर 2 मीन्स 1 से लेकर 2 साल के बच्चे को 5 ml आप मीन्स 1 टीस्पून फुल दे सकते हैं दिन में 3 बार। और 3 से लेकर 12 साल के बच्चे को आप 10 ml मीन्स 2 टीस्पून फुल दे सकते हैं दिन में 3 बार। और एज डायरेक्टेड बाय योर फिजिशियन मीन्स जितनी डोज आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है उतनी भी दे सकते हैं। इस मेडिसिन को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना है। जब भी आप इन मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तो आपने अवॉइड करना है स्पाइसी रिच फूड को और ऑयली फूड को। चलिए अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं डिजीनेस होना, नोज़िया होना, एपेटाइट कम हो जाना मीन्स भूख कम लगना, ड्राइनेस ऑफ माउथ होना मीन्स मुंह सूखने लग जाना, जहाँ इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना, फ्लूटिलेंस होना, डायरिया हो जाना। ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये कुछ ही समय के बाद खुद ही सबसाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं इस सिरप को लेने से पहले हमेशा इसे अच्छी तरह से शेक करने के बाद ही मीन्स मिक्स करने के बाद ही आपने अपने बच्चे को देना है। हमेशा इसकी जितनी निर्धारित डोज आपके डॉक्टर ने आपको बताई है उतनी ही डोज अपने बच्चे को देनी है। कभी भी खुद से इसकी डोज को कम या बढ़ाना नहीं है। हमेशा मेयरिंग कप या फिर डोजिंग सिरिंज के साथ या फिर ड्रॉपर के साथ ही बच्चे को इसकी डोज देनी है। हमेशा इसको कूल और ड्राई प्लेस पर ही स्टोर करना है। सनलाइट से हमेशा दूर रखना है। इस मेडिसिन को लेने के बाद अपने बच्चे को ड्राइव नहीं करवाना है क्योंकि सम टाइम पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है। डॉक्टर को हमेशा बताना है अगर आप किसी और तरह का पेन किलर यूज़ कर रहे हैं ताकि ओवरडोजिंग ना हो। ओवरऑल जाने तो जो एनाफोर्टिन सिरप है इसका यूज़ किसी भी तरह के पेट के दर्द के लिए यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।